प्रिय विद्यार्थियों, मैं राजकुमार श्रीवास्तव आपका कॉमर्स के स्टडी पोर्टल पे स्वागत करता हूं। हम लोग लेखांकन पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा अगला टॉपिक है लेखांकन की आदर्श होने की विशेषताएं। लेखांकन की हमने कई प्रणालियां पढ़ी। उन प्रणालियों में किसी प्रणाली के आदर्श होने, आदर्श का मतलब किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा अनुकूल होने, हर दृष्टिकोण से अनुकूल होने के लिए उसमें क्या विशेषताएं होनी चाहिए, जिससे उसके कार्य में बाधक न हो, बल्कि उसके लिए वह सरल और सुविधाजनक हो। तो एक आदर्श लेखांकन प्रणाली के अंतर्गत क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उसे हम कुछ बिंदुओं के द्वारा यहां पे समझने का प्रयास करते हैं। पहला बिंदु है आपका सरलता। बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है कि जिस भी लेखांकन प्रणाली को किसी भी संस्था के द्वारा अपनाया जाए, वो प्रणाली बिल्कुल सरल होनी चाहिए। सरल होने का मतलब यह है कि वो संस्था के हर व्यक्ति के अंतर्गत, हर व्यक्ति के द्वारा आसानी से समझी जा सके, उसकी प्रक्रियाएं इतनी जटिल ना हो कि किसी भी सामान्य व्यक्ति को समझने में बहुत ज्यादा परेशानी हो। कहने का मतलब वो प्रणाली इतनी सरल होनी चाहिए कि किसी भी सामान्य व्यक्ति के द्वारा आसानी से की गई क्रियाएं समझ में आ जाएं। दूसरा बिंदु है शीघ्रता। शीघ्रता इंडिकेट करता है सीधा समय की तरफ। वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति का जो समय है वो बहुमूल्य है। यहां पे शीघ्र या शीघ्रता का सीधा सीधा मतलब है कि लेखांकन की जो प्रणाली है उसमें लेखों को शीघ्रता से लिखा जा सके, उसको लिखने में बहुत जटिल व्यवस्था ना हो। और दूसरी बात, जब उस सूचनाओं को दोबारा भविष्य में कभी फिर देखना है, फिर आवश्यकता है उसे देखने की, तो वहां पे उसे आसानी से खोज के देखा भी जा सके। ऐसा ना हो कि आज हम लेखे कर दें और जब हमें उन लेखों को देखने की आवश्यकता हो तो वह प्रणाली हमारे लिए जटिल हो जाए, उसमें बहुत ज्यादा समय लग जाए। ऐसा नहीं है। प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिसमें लेखा करना भी सरल हो, शीघ्रता से लेखा किया जा सके, सुविधाजनक तरीके से, और जब आवश्यकता पड़े तो उन सूचनाओं को उस प्रणाली के अंतर्गत देखा और पाया जा सके जल्दी से। तो शीघ्रता सीधा सीधा समय की तरफ इंडिकेट करता है कि यह प्रणाली ऐसी हो जिसमें समय की पूरी तरह से बचत हो। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वैज्ञानिकता। वैज्ञानिकता के बारे में कहा जाता है कि विज्ञान का जो रिजल्ट होता है वो हर जगह बिल्कुल समान होता है। ऐसा नहीं है कि उस प्रयोग को एक व्यक्ति ने किया तो दूसरा रिजल्ट दिया और उसी प्रयोग को दूसरे व्यक्ति ने किया तो दूसरा रिजल्ट दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रणाली ऐसी हो कि वो पूरी तरह से वैज्ञानिक हो। जो वो रिजल्ट दे वो रिजल्ट बिल्कुल एक्यूरेट, विज्ञान के रिजल्ट की तरह बिल्कुल वास्तविक रिजल्ट दिखाए, बिल्कुल वास्तविक परिणाम दे, जिससे इस प्रणाली की विश्वसनीयता समाज में और उस संस्था से जुड़े या उस संस्था में हित रखने वाले व्यक्तियों में बनी रहे। विश्वसनीयता एक बहुत बड़ी चीज है और वह विश्वसनीयता तभी बनी रह सकती है जब उस प्रणाली के अंदर ऐसी वैज्ञानिकता हो जिससे परिणाम हर व्यक्ति के द्वारा देखने पर, समझने पर बिल्कुल एक्यूरेट और एक समान आए। नेक्स्ट है निश्चितता। निश्चितता के अंतर्गत हमें यह बताना होगा
कि एक ऐसी विशेषता है जिसमें जो भी पिछले में हमने विश्वसनीयता की बात की थी कि वैज्ञानिकता के अंतर्गत विश्वसनीयता हो हर व्यक्ति की, तो उसी में एक दूसरी बात भी है कि जो भी परिणाम हो वो निश्चित परिणाम हो। प्रणाली के अंतर्गत जो भी परिणाम आते हैं वो निश्चित परिणाम आए, और उसमें जो की जाने वाली क्रियाएं हैं वो क्रियाएं बिल्कुल निश्चित होनी चाहिए कि कोई भी लेखा देखिए लेखांकन की कई प्रणालियां हैं, तो उनमें से कौन सी प्रणाली आप अपनाएंगे यह भी निश्चित होना चाहिए, और उन प्रणालियों के अंतर्गत भी कई तरह की व्यवस्थाएं होती हैं हिसाब किताब करने की, तो उसमें भी एक निश्चितता हो। जैसे आप आगे जब पढ़ेंगे तो ह्रास लगाने की एक विधि है, तो ह्रास लगाने की विधियां कई तरह की हैं। ह्रास मतलब होता है कि किसी भी अस्थायी संपत्ति का मूल्य लगातार प्रयोग करने के कारण घटता रहता है, तो उसकी ढेर सारी उसका कैलकुलेशन करने की, उसकी गणना करने की ढेर सारी प्रणालियां हैं। तो उन प्रणालियों में से किसी एक प्रणाली को निश्चित रूप से अपना लिया जाए और बीच में उस प्रणाली को बदला ना जाए कि उस प्रणाली को स्विच करके हम दूसरी प्रणाली को अपना लेंगे 6 महीने बाद, तो यह व्यवस्था उसमें नहीं होना चाहिए। प्रणाली ऐसी हो जिसमें जो क्रियाकलाप किए जा रहे हों वो निश्चित हो, और जो परिणाम उसके आ रहे हों वो भी निश्चित हो। नेक्स्ट पॉइंट है अनुकूलता। लेखांकन की जो प्रणाली है वो व्यवसाय के अनुकूल होनी चाहिए। व्यवसाय के अनुकूल होने का मतलब व्यवसाय की जो स्थिति है, व्यवसाय का जो आकार है वो छोटा भी हो सकता है, व्यवसाय का आकार बड़ा भी हो सकता है। पता चला आदमी के पास एक पान की दुकान है, एक छोटा सा व्यापार है, और उसमें वो एक बड़ा सा अपना लेखा शास्त्र का विभाग बना ले, उसमें कंप्यूटर लगा ले, उसमें 1-2 एम्प्लॉइज नियुक्त कर दे पान का हिसाब किताब रखने के लिए, तो यह एक छोटे से व्यवसाय पान की दुकान के लिए दोहरा लेखा प्रणाली को अपनाना, उसके लिए संसाधन को इकट्ठा करना एक प्रतिकूल व्यवस्था है, क्योंकि वहां पे कैश प्रणाली अपनाई जा सकती है। एक व्यक्ति ही जनरल वे में लिखकर उसके हिसाब किताब को रख सकता है। तो मीन्स व्यवसाय बड़ा हो या व्यवसाय छोटा हो, जैसा व्यवसाय हो, जैसा उसका स्तर हो, उसके अनुसार प्रणाली होनी चाहिए। क्योंकि व्यवसाय अगर छोटा है और हिसाब किताब की या लेखांकन की जटिल प्रणाली है, बड़ी प्रणाली है, तो उसके ऊपर खर्च बहुत ज्यादा होंगे, फिर वो व्यवसाय के लाभ को खर्च धीरे धीरे करके घटा देंगे, तो संस्था नुकसान में आ जाएगी। ऐसी स्थिति में जैसा व्यवसाय हो, छोटा या बड़ा, जैसे व्यवसाय का आकार हो छोटा या बड़ा, व्यवसाय की परिस्थितियां हो लेखों की, उसके अनुकूल लेखांकन की प्रणाली अपनानी चाहिए। नेक्स्ट है मितव्ययिता। जैसा भी यहां दिखाया गया कि जो भी लेखांकन की प्रणाली हो वो मितव्ययी हो। मितव्ययी का मतलब होता है कम खर्चीली, क्योंकि संस्था कोई भी व्यवसाय करके लाभ कमा रही है और उसका हिसाब किताब रखने में वो बहुत ज्यादा खर्च कर दे रही है, तो ये भी व्यवसाय के लिए बहुत ही उचित बात नहीं है। हिसाब किताब पे खर्च हो, लेकिन कम से कम खर्च हो, जितने कम से कम खर्च में व्यवसाय व्यवस्थित तरीके से चल सके, वैसी प्रणाली को हमें अपनाना चाहिए। तो यहाँ पे मितव्ययिता का मतलब है कम खर्चीला होने से है, कि जो व्यवसाय की प्रणाली हो वो कम खर्चीली हो, इतनी ज्यादा खर्चीली ना हो कि व्यवसाय की व्यवस्थाओं के प्रतिकूल हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है स्वच्छता। प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिसमें जो भी हिसाब किताब लिखे गए हों वो पूरी तरह से शुद्धता और स्वच्छता से लिखे गए हों। जगह जगह उसमें कट पिट, ओवर राइटिंग, फ्लूट का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।
क्योंकि ऐसा करने से उन लेखों की जो विश्वसनीयता होती है वो संदेह में आ जाती है। अगर बहुत ज्यादा उसमें कटपीट किया गया है या लिखावट को इस तरह से काटा गया है कि स्पष्ट नहीं हो रहा है वहां पे क्या लिखा गया है, तो देखने वाले व्यक्ति के मन में यह बात होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे छल कपट की भावना से कोई काम किया गया हो। तो ऐसी स्थिति में ध्यान देने की आवश्यकता यह है कि प्रणाली ऐसी हो जो कि हिसाब किताब की लेखों को स्वच्छता से प्रदर्शित कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी या इलास्टिसिटी। लचीलापन मतलब उसमें कम या ज्यादा करने की व्यवस्था हो। व्यवसाय एक नियमित तरीके से चल रहा है, पता चला आज लॉकडाउन की स्थिति में लगभग व्यवसाय की क्रियाएं लगभग बंद सी हो गई हैं या शिथिल पड़ गई हैं, तो भी उसकी प्रणाली पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। या व्यवसाय में बूम आ गया हो, बहुत ज्यादा क्रय विक्रय लेन देन होने लगा हो, तो भी वह प्रणाली ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कि दिक्कत पैदा करने लगे कि नहीं बहुत ज्यादा लेन देनों को, बहुत बड़े लेन देनों को उसमें एडजस्ट कर पाना मुश्किल हो रहा है। तो प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो कि कम लेन देन व्यवहार हो रहे हों तो भी उनको उसमें व्यवस्थित तरीके से रखा जा सके, बहुत ज्यादा लेन देन और व्यवहार होने लगे हों तो उन्हें भी उनमें समायोजित करके व्यवस्थित तरीके से रखा जा सके। मीन्स लेन देन की मात्रा के घटने या व्यवहारों की मात्रा के घटने और बढ़ने से प्रणाली के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। उसमें आवश्यकता अनुसार फ्लेक्सिबिलिटी या इलास्टिसिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका उद्देश्यों की पूर्ति। बिल्कुल सही बात है कि ये सारी क्रियाएं की जा रही हैं जरूर किसी उद्देश्य के लिए। व्यक्ति हिसाब किताब बनाता है यह जानने के लिए कि संस्था को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, या संस्था की वर्तमान समय में आर्थिक स्थिति कैसी है, वो आर्थिक स्थिति पहले की अपेक्षा सुदृढ़ है, अच्छी है, या पहले की अपेक्षा आर्थिक स्थिति और खराब हो गई है। इस परिणाम को जानने के लिए लेखांकन की प्रणाली अपनाई जाती है, हिसाब किताब रखे जाते हैं। तो प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो कि उद्देश्यों की पूर्ति कर सके। उस व्यक्ति ने इस प्रणाली से जो उम्मीदें लगा रखी हों, जो रिजल्ट वो चाहता है, उस रिजल्ट को यह प्रणाली प्रॉपर तरीके से दे सके, ऐसी प्रणाली होनी चाहिए। नेक्स्ट, शुद्धता एवं विश्वसनीयता। इन दोनों पे चर्चा पीछे हो चुकी है। शुद्धता स्वच्छता से ही मिलता जुलता है कि जो भी हिसाब किताब लिखे गए हों वो शुद्ध हों। प्रणाली ऐसी हो जिनमें छल कपट से अगर कोई हिसाब किताब लिखा जाए तो तुरंत पकड़ में आ जाए। उसका सिस्टम ऐसा हो कि छल कपट की भावना से किया गया लेखा तुरंत हिसाब किताब पे प्रभाव डाल दे और वो पकड़ में आ जाए। तो शुद्धता, शुद्ध रिजल्ट देने वाली प्रणाली होनी चाहिए। और विश्वसनीयता, विश्वसनीयता जब वो रिजल्ट शुद्ध देगी उसकी क्रियाओं में ये सारे गुण विद्यमान रहेंगे, वो वैज्ञानिक तरीके से अपने रिजल्ट को देगी, तो वहां पे विश्वसनीयता अपने आप बन जाएगी। प्रणाली ऐसी हो जिसमें शुद्धता हो, जिससे लोगों में उस प्रणाली की विश्वसनीयता बढ़ सके। तो हमने देखा कि ये कुछ बिंदु हैं, यदि ये सारे बिंदु किसी प्रणाली के अंतर्गत काम कर रहे हों तो निश्चित रूप से उस प्रणाली को एक आदर्श लेखांकन प्रणाली कहा जा सकता है। और यही एक आदर्श लेखांकन प्रणाली की विशेषताएं भी हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जिन पॉइंट्स में आपको डाउट हो, मन में कोई बात हो, उसे वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आप अपनी ऑनलाइन क्लास में जब हम आपसे इंटरेक्ट करते हैं उस टाइम आप इसमें जो बातें आपको समझ में नहीं आ रही हों उन पे आप डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद।